हेलो एवरीबॉडी। नीट 2024 का सबसे बड़ा स्कैम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नीट 2024 के होने वाले ब्लंडर की क्या हुई है धांधली, क्यों नीट देने वाला हर बच्चा उल जुलूल में है, परेशान है, खुश भी नहीं हो पा रहा, दुखी भी नहीं हो पा रहे। क्या ऐसी पोजीशंस बन गई, कंडीशंस बन गई कि बच्चा हर घड़ी सोच रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छा स्कोर करने वाला भी और बेकार स्कोर करने वाला भी। क्या हुई पूरी धांधली? क्या इतने बड़े नेशनल लेवल का जो पेपर हुआ है उसमें हुई है गड़बड़? और हुई है तो हमने क्या उसे इग्नोर कर दिया है या फिर हम सब मिलकर उसके लिए एक्शन ले रहे हैं? हम बात करते हैं पॉइंट वाइज, कहां से शुरू हुई कहानी, कहां पर आके रुकी हुई है, अभी कहां से शुरू हुआ है नीट 2025 के स्कैम का सफर, और फिर कहां पर अभी हमने पॉज ले रखा है और कहां तक जा सकता है ये। स्टार्टिंग में जब पेपर हुआ उस टाइम पे आपको पता होगा पटना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि पेपर का जो है लीक हुआ है। पेपर अगर लीक हुआ है, इस तरह की न्यूज़ हर बार होती है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। हमने जब स्टार्टिंग में इसको इग्नोर कर दिया बेटा, तो क्या हुआ, बात आई गई हो गई कि ठीक है, हर बार जब भी पेपर होता है इस तरह की न्यूज़ भी आई कि कुछ बच्चे पहले निकल के चले गए थे, उस बात को भी इग्नोर कर दिया गया कि पहले निकल के चले गए थे तो पेपर आउट थोड़ी ना हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को इग्नोरेंस फॉर्म में लिया। ठीक है, हर बार जब भी पेपर होता है इस तरह के ब्लंडर सामने आते हैं तो हमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज सवाल खड़ा हो गया है लाखों बच्चों के करियर का। ऐसे बच्चे जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनने जा रहे थे या फिर जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने दिन रात करके मेहनत करके जो तैयारी की थी ऐसी परीक्षा के लिए, जिस परीक्षा से वो डॉक्टर बन के आके अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ करना चाहते थे, आपका इलाज करना चाहते थे, हो सकता है आप में से ही किसी का इलाज करना चाहते थे, एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ऐसे बच्चों के करियर के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस चीज की। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है इस तरह की वीडियो को एक तरीके से बनाना, लेकिन आज अगर हम ही नहीं जुड़े इन बच्चों के साथ में तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम जो टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो शुरुआत नहीं करेंगे तो एक बच्चा क्या करेगा फिर? आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनटीए नीट 2024 के अंदर क्या हुई थी धांधली। सबसे पहले पटना का केस आपके सामने आया, उसके बाद में मामला आपका पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाली चीजें आपके सामने आती गई। चौंकाने वाली चीजें मतलब आप सोचिए, 720 में से 720, मैं खुद एक केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, मतलब हर साल मैं नीट के रिजल्ट देखती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक बच्चा, दो बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, 100 बच्चा, मतलब आप क्या सोच सकते हैं कि 720 में से एक नेशनल लेवल के इस तरह के पेपर के अंदर क्या 67 स्टूडेंट्स के आ सकते हैं 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। पहले क्या रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे थे, 5 बच्चों का पता पड़ा, फिर 14 बच्चों का, फिर 44 बच्चों का। जैसे ही डाटा बढ़ता गया तो हमारे दिमाग में इफ बट वाली चीजें आती गई, क्या हो रहा है भैया, बच्चे क्या खा के हम पेपर देने जा रहे हैं, या फिर पेपर बहुत ईजी था। लेकिन हमने भी पेपर देखा, ऐसा भी नहीं था कि इतने सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ले आए। चलिए, हमने उस पर भी विराम डाला था, विराम डाला, लेकिन फिर एक बड़ा ब्लंडर सामने आया। जब स्कोर में हमने मार्कशीट्स में बच्चों की देखा 718, 719 जैसे स्कोर आ रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट के अंदर आपका +4 होता है, -1 होता है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है, मतलब उसका सीधा सीधा का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आपका जो स्कोर है वो 716 होना चाहिए आपका आउट ऑफ 720। अगर किसी बच्चे ने गलत किया है एक क्वेश्चन तो 715 होना चाहिए था, लेकिन 718, 719, ये किस तरह का क्वेश्चन मार्क था भाई? ये किस तरह का आंसर आया आपके पास में? ये किस तरह का रिजल्ट आपके सामने आया?
ये थे फिर दूसरी सोचने वाली बात, जिसमें मीडिया में टीचर्स ने, बच्चों ने सोचना शुरू किया। पहली चीज, फर्स्ट रैंकर इतने सारे बच्चे, उसके बाद में इस तरह का स्कोर का डाटा। फिर जब पर्सनली टीचर्स ने अपने स्टूडेंट से बात करी तो जो बच्चे ज़्यादा क्लोज होते हैं टीचर्स की, ये सच्चाई बता देते हैं। उन्होंने बताया, हम लोगों ने जब आंसर की से चीज़ें मैच करी थी, जैसे हमारा स्कोर आ रहा था 615, लेकिन हमें ग्रेस मार्क्स मिलके हमारा स्कोर हो गया 705। इतना ग्रेस मार्क्स कहाँ से मिला? उसके बाद में फिर ये ग्रेस मार्क्स की तो बात ही बाद में समझ में आई है कि ग्रेस मार्क्स था क्या। बेसिकली ये थी सारी धांधली। मतलब एक नीट जो कि आप डॉक्टर्स खड़े कर रहे हैं जिस पेपर से, ऐसे पेपर में इस तरह की चीजें सामने आना, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, जो जी जान एक करके अपने बच्चे को उस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो बच्चा जी जान एक करके उस पेपर की तैयारी कर रहा है, एंड तक उसकी धक धक होता रहता है। रिजल्ट आ गया, उसके बाद में भी उसकी धक धक ही हो रहा है, अभी भी उसे नहीं पता क्या हुआ। अभी तक कोई भी बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि आगे क्या होगा। क्या हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा फाइनल रिजल्ट रह के रह जाएगा, या इसमें अभी चेंजेस होने की चांसेस है? अगर चेंजेस होने की चांसेस है तो मैं पॉजिटिव में जाऊंगा या फिर मैं नेगेटिव में जाऊंगा। आधे बच्चे खुश है कि शायद मैं पॉजिटिव में चला जाऊं, आधे बच्चे धक 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 दुखी है कि भैया ग्रेस मार्क्स पे अगर बात हो गई तो क्या पता हम नेगेटिव में चले जाएं। तो बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर चल रहा है। मैं इस तरह की वीडियोस बनाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट अभी ये कंडीशन है कि बच्चों के लिए आवाज उठानी जरूरी है, इसलिए कैटलाइजर टीम भी एक इसी भीड़ में शामिल हुआ है। एक एक करके जब हम एकजुट होकर इस चीज के ऊपर बात करेंगे तभी जाके इस चीज का कोई रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज 2 जना 4 जना पेरेंट्स चले गए तो हो सकता है यह पर्टिकुलर किसी जने के लिए उस चीज का रिजल्ट निकले या फिर किसी जने के लिए ना निकले। तो जो समानता होनी चाहिए, जो इक्वलिटी होनी चाहिए आफ्टर पेपर किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए हमें इस पे काम करना ही होगा। अदरवाइज मैं आपके सामने इतना बड़ा टास्क लेके बिल्कुल भी नहीं आती, मेरे साथ में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, तो आपको खुद को भी अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ एक तरीके से आ रही है। मतलब आप ये सोचिए, एक बच्चा पेपर देख के आया, बड़ी खुशी से आया कि मेरा तो जनरल क्या था आपका, पिछले साल तक 620 630 पे आपको अच्छे सा एक मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा था। आप श्योर है पेपर देने के बाद में बड़ी खुशी से आ रहे हैं, आप घूम के आ रहे हैं, आप अपने जहां पर भी जिसको भी मानते हैं वहां माथा टेक के आ रहे हैं, आप आराम से बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, इस बार हमने जो 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आ गया, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा हमें। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो 650 660 वाले को भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अरे वो छोड़िए, 720 में से 720 लाने वाले को एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीछे वाले बच्चों को ये ही कंफर्म नहीं है। ये किस तरह का ब्लंडर हुआ? ये खिलवाड़ ही है भैया, बच्चों के भविष्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ ही है। लेकिन इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? सबको मिलके उठानी पड़ेगी। 1 आवाज 2 आवाज 4 आवाज 10 आवाज से काम नहीं चलेगा, हमें लाखों की संख्या के अंदर एकजुट होके इस चीज के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। तो जब सबसे पहले सोशल मीडिया में इस तरह के चीजों के लिए प्रोटेस्ट किया गया तो एनटीए ने सीधा सीधा सा आपको रिप्लाई दिया कि भाई जो मार्क्स में डिफरेंस आया है वो क्यों आया है? ग्रेस मार्क्स की वजह से आया है। कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर पेपर आपका लेट शुरू हुआ या फिर किसी वजह से बच्चों के टाइम में यहाँ पर शॉर्टेज थी। इस तरह की जो शॉर्टेज आपको हुई उसके कारण उन्होंने पेपर में क्या किया, आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब ये ग्रेस मार्क्स किसके अकॉर्डिंग दिया? 2018 के अंदर जो आपका क्लैट हुआ था उसके बेसिस पर, जो कंप्लीटली एक ऑनलाइन एग्जाम था आपका, किसी ऑनलाइन एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग जहां आपके पास पर सेकंड का डाटा होता है, उसी रूल को आपने अप्लाई कर दिया एक ऑफलाइन एग्जाम के सेंटर के ऊपर। ऐसा कैसे कर दिया? ऑफलाइन एग्जाम के सेंटर पे आप कैसे कर सकते हैं उस चीज को, टाइमर को अप्लाई?
क्या सीसीटीवी जो कैप्चर कर रहा है वो आपके हर एक सेकंड की रिपोर्ट को कैप्चर कर रहा है? क्या आप उससे हर बच्चे का सेकंड का डाटा निकाल सकते हैं? क्या आपके पास में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है? यहाँ पर कोई फॉर्मूला इस तरीका का लिखा हुआ है कि भैया इस फॉर्मूले से इस सेकंड पे बच्चा एंटर हुआ था, पेपर देना शुरू हुआ था, इस सेकंड पे बच्चे ने वहां से दे दिया, इस तरह का आपके पास में क्या कोई फॉर्मूला है जिससे आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए? तो आपने किस बिहाफ पे इस ग्रेस मार्क्स को दे दिया, वो क्राइटेरिया किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। आपने तो अपनी बात कह दी, लेकिन बात सेटिस्फैक्टरी तो होनी चाहिए। बच्चा जब इतनी मेहनत कर रहा है, उनके अभिभावक, उनके टीचर्स जब उसके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट पे इस तरीके का आपका जो स्टेटमेंट आया वो क्या सही था? क्या बच्चा उससे सेटिस्फाइड हो पाएगा? कि भाई टाइमर देख के कोई बच्चा 10 मिनट लेट शुरू हुआ, हो सकता है कोई 15 मिनट लेट शुरू हुआ, किस हिसाब से, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ग्रेस मार्क्स दिए? ये है सबसे बड़ा ब्लंडर। यहाँ है बच्चा सबसे ज्यादा परेशान, जहां पर रैंक्स का पूरा हो गया उलटफेर। उलटफेर क्या हो गया? 620 मार्क्स लाने वाला सीधा ग्रेस मार्क्स लेके हो सकता है 700 पे पहुंच रहा हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, जिनका 660 नंबर आ रहा है, या छोड़िए 660 में तो फिर भी कुछ मिल जाएगा, 640 अगर आ रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो मतलब हर बच्चे को लेट पहुंचना चाहिए था सेंटर पे। अगर पहले से पता होता ग्रेस मार्क्स इस तरीके से मिलेगी तो मजा ज्यादा बच्चों को। तो भैया हम नेगेटिव करने से तो अच्छा है लेट पहुंचे या किसी तरीके से हमें पेपर लेट मिले, तो हमें तो पता था ना। किसी नीट के फॉर्मेट में ये लिखा हुआ नहीं था, पेपर के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ था कि किसी तरीके के डिले के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन निकाल के दिया है? जिस तरह का ये सॉल्यूशन सामने आया है ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो अब आगे की कहानी और बढ़ी। जब इस तरीके की बात सामने आई तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? प्रेस रिलीज से पहले सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ जाने के लिए लोगों ने कदम उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कदम उठाया, उससे पहले जब इस तरह की बात आई कि ग्रेस मार्क्स हुए, ये पूरा ब्लंडर देखा गया कि एक से, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। हुआ क्या? एक ही सेंटर के ऊपर, समझिएगा, एक ही सेंटर के ऊपर हरियाणा के 6 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से, मैं बिल्कुल भी नाम यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन नहीं करना चाहूंगी बच्चों का, हालांकि ये सब जगह है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करना चाहूंगी। यहाँ पर एक ही सेंटर के जो बच्चे हैं वो क्या है, यहाँ पर 720 आउट ऑफ 70 ला रहे हैं एक सेंटर में सारे बच्चे। क्या चल रहा था? क्या वहां पर कैमरा था? क्या वहां पर चीटिंग हुई है? या फिर सारे बच्चे इक्वल लेवल पे इंटेलिजेंट थे? अगर क्या हुआ क्या है वहां पर कि एक ही सेंटर पर 6 बच्चे जो है आपके, वो क्या आ रहे हैं 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वापस नहीं है? एक तो 720 में से 720 इतने बच्चों को लाना ही क्वेश्चन मार्क है, और फिर ऊपर से एक ही सेंटर पे इस तरह का डाटा निकल के आना, ये और भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद समझिए, आज इस बार माना मैंने, मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मुझे पता है पेपर का लेवल नो डाउट थोड़ा कम था। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, रिड्यूस सिलेबस था, पेपर को थोड़ा इजी फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करी थी, ये चीज मैं मानती हूँ। जो चीज है वो है बेटा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे इतना बड़ा डिफरेंस आ जाए आपका। बड़ा डिफरेंस समझ रहे हैं आप? बड़ा डिफरेंस क्या बोल रही हूं मैं? 705 अगर किसी के 2023 के अंदर अगर हमारे पास में स्कोर था तो 172 करीब स्टूडेंट्स थे, और ये कितने हो गए? लगभग 3 to 4 टाइम्स स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। 542 स्टूडेंट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। आप थोड़ा और नीचे आइए 675 में, जहां 2356 ओनली स्टूडेंट्स थे, वहां पर 11,600 बच्चे आपके 2024 में आ रहे हैं। इस स्कोर पे 675 के स्कोर पे आप सोचिए, 700 के ऊपर तो हमारे पास में 2250 बच्चे चले गए। 700 के ऊपर 2250 बच्चा। क्या पेपर का लेवल सही में इतना कम था? क्या पेपर में जाने वाले बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे इस बार? इस तरह के बहुत सारे सवाल है जिसने एनटीए को इस बार कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और ऐसा नहीं है, देखो एक बात होती है आप नेगलेक्ट कर सकते हो, गलती हो गई, ये हो गई। तीसरा धांधली, जो सबसे बड़ी एक और चीज सामने आ रही है, वो क्या है हमारे पास में?
डेट ऑफ डिक्लेरेशन, आपका जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन था, डेट का, रिजल्ट का, जो था आपका ऑफिशियली 14th ऑफ जून, जिसके लिए बच्चा वेट कर रहा था, आराम से रिलैक्स होके बैठा था कि 14th जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन 14th जून की जगह 4th जून को रिलीज किया गया रिजल्ट। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन आप सोचिए जिस टाइम पे आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, जिस इलेक्शन के रिजल्ट का वेट इंडिया 5 साल बाद तक करता रहा है, उसका रिजल्ट अगर आ रहा है आपके सामने, तो कैसे वो अपना टेलीविजन चेंज करके इस चीज पे फोकस करेगा। मीडिया चाह के भी उसे कवर नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ये चीज पता हो कि इस तरह का ब्लंडर होगा रिजल्ट निकालने पे ग्रेस मार्क्स के बाद में, इसलिए ऐसी डेट चूज की गई। ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है आपका पेपर तैयार, लेकिन इतने सब स्कैंडल के बीच में मैं ये मानने को तैयार नहीं, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है एक प्री प्लान्ड नहीं था। ये भी एक बड़ा मुद्दा था सोचने का कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इलेक्शन की डेट का जो रिजल्ट आ रहा था उसी डेट को क्यों पकड़ा गया। इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा स्कैम नीट वाले बच्चों के लिए, जो हमारे लिए डॉक्टर्स स्टैंड, जो हमारे पास में डॉक्टर्स बन रहे हैं फ्यूचर के अंदर, उनके साथ में, मतलब फ्यूचर डॉक्टर्स भी इस चीज को लेके हमारे पास में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो जब इतनी सारी बातें सामने आई, जो प्रेजेंटली आपके पास में डॉक्टर्स खड़े हैं, जो हमारे पास में काफी सीनियर डॉक्टर्स, आपको मैं बताऊं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, जो अगर कोई चीज पुट ऑन करता है तो उससे रिजल्ट आके निकलता ही निकलता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्टैंड लिया है आपके लिए बच्चों, छोटी बात नहीं है ये। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स मिलकर, जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, अगर देखा जाए तो वो तो बन चुके हैं डॉक्टर, उनका काम हो चुका है, वो आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो कुछ तो मुद्दा होगा जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया। क्यों लिया हम समझते हैं। देखिए, उन्होंने सीधा का सीधा किसको लेटर लिखा है, आपके पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। बहुत बड़ी बात हो गई है, अब ये चीज नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है कि हमारे पास में एनटी का रिजल्ट जो है 4 जून को डिक्लेयर हुआ। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये एक चीज थी जो कि बिल्कुल भी इरेगुलर पैटर्न में चली। 14 जून का 4 जून को हुआ। पेपर वाज लीक्ड इन मैनी लोकेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक अगर हुआ है तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, पेपर वाज लीक्ड इन मैनी लोकेशंस बट द एंटी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज it instead of getting the matter investigated by a reliable central agency like CBI, they did nothing and announced the result। उन्होंने इस मैटर को कुछ भी नहीं किया और रिजल्ट अनाउंस कर दिया। या तो अगर आपको ये चीज पता पड़ गई थी तो पहले आपको इस पे काम कर लेना चाहिए था। 67 स्टूडेंट स्कोर, ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताई। 67 स्टूडेंट्स जो है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हैं। 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 सेंटर इन हरियाणा जिन्होंने 418 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है, जिसमें से 6 स्टूडेंट तो 720 आउट ऑफ 720 है आपके। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास में ऐसे हैं जिन्होंने 718 से 719 मार्क्स जो गेन किए थे, वो एक ग्रेस मार्क्स को पकड़ने के लिए बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि ये डाटा अगर हमारे पास में इस तरह का जाता, जो राउंड ऑफ में जाता माइनस प्लस करने के बाद में, तो ये चीज पकड़ में नहीं आती। तो ये एक बड़ा ब्लंडर हो गया था, जिसके कारण ग्रेस मार्क्स का डाटा मेरे अकॉर्डिंग पकड़ में आया। हो सकता है अगर ये राउंड फिगर में चल रहा होता इस तरह का डाटा, जिससे +4 या -1 पे सही स्कोर बैठ रहा होता, तो ये चीज पकड़ में भी नहीं आती। इफ देयर वाज अ प्रोविजन फॉर ग्रेस मार्क्स ड्यू टू टाइम वेस्टेज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इस चीज के लिए इन्होंने स्टैंड लिया है। और रिजल्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर वाज अ
देयर हैज बीन एन अनप्रिटेंडेड इंक्रीज इन कट ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, इससे पहले वाली स्लाइड पे मैंने आपको यही चीजें बताई थी। अब उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं पीएमओ को, इसके लिए क्या रिक्वेस्ट करी है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपके जानने के लिए। नीट 2024 एग्जाम जो भी हमारे पास में है, इट्स रिजल्ट शुड बी हैंडेड ओवर सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये एक अपील की गई है कि सीबीआई के अंडर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है हमारे पास में, इसके अंडर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको देना चाहिए। किस किस सेंटर पे कितना टाइम डिले हुआ, क्या जिन लोगों की बात की जा रही है, जिन बच्चों की बात की जा रही है, जिनको ग्रेस मिला उन्हीं के लिए ये चीज हुई है, या और भी बच्चों के साथ में हुआ है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले ही नहीं है, या कुछ बच्चों को गलती से ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिल गए। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। नो काउंसलिंग शुड अकर बिफोर अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड रिजल्ट। यहां पर जब तक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक किसी तरह की कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। नो काउंसलिंग, यहां पर किसी तरह की कोई काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड ग्रेस मार्क्स शुड बी स्क्रूटिनेटेड एंड री एग्जाम शुड बी शेड्यूल फॉर देम ओनली। ऐसे स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ये देखना चाहिए और फिर उनके लिए एग्जाम केवल रीशेड्यूल करना चाहिए। अगर ऐसे बच्चों के लिए एग्जाम रीशेड्यूल करते हैं तो हो सकता है बाकी जो बच्चे जेन्युइनली ढंग से पेपर दे के आए उनको उस पेन से दोबारा ना निकलना पड़े। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट हु यूज अनफेयर मीन्स टू पास द एग्जाम। अगर किसी ने किसी तरह की चीटिंग करी है, पेपर लीक हुआ है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए, उनके खिलाफ सही में एक्शन होना चाहिए, जिससे आने वाले सालों में कभी इस तरह का ब्लंडर सामने न आए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हर्टफुल चीज़ है ये जो हमारे सामने आई है। मतलब मैं बताऊं, आज मैं मॉर्निंग की ही बात बताती हूँ आपको। मैं जब क्लास ले रही थी, मुझे जेई की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट आज क्लास में ये बोलता है कि मैम बहुत अच्छा हुआ कि मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों, अभी क्यों बोला आपने? तो बच्चे का जवाब आया, मैम नीट में तो क्या पता क्या होगा आगे, क्या पता इस तरह का स्कैम हमेशा होता रहे। मतलब जो बच्चे डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में इस तरह का डर। आज जो 2025 में पेपर के लिए अपीयर होने वाला है, वो बच्चा एक डर में जिएगा अब 1 साल तक कि कहीं हमारे साथ में भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर इन बच्चों को इस डर से हटाना है तो इस तरह के एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। ये आगे आपका जाना जरूरी है और इस पे कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो कॉन्फिडेंटली तैयारी कर सके। आगे से आने वाला कोई अगला बच्चा मुझे ये बोलता नजर ना आए, अच्छा हुआ मैंने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसमें तो कोई स्कैम निकल के आ सकता है, इतने सारे बच्चे टॉप कर सकते हैं, टॉपर की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इस तरह की बातें आगे सामने ना हो, ऐसा डर बच्चों के मन में ना हो, तो इसके लिए ये एक्शन लेना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। ये भी हुआ। अब लेटेस्ट आपका क्या हुआ, आज इतना सब होने के बाद फिर एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नीट के ऊपर। ये आज की ही आपकी न्यूज है कि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सारे जितने भी पॉइंट्स उनके सामने आए, उन पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट जो भी उनके सामने रखे गए उसको स्टडी किया। लेकिन उससे ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या लेके आया, मैं कुछ डाटा आपके साथ में यहां पर बताती हूं। जो बात रखी गई उसमें उन्होंने बोला कि 4700 हमारे पास में 50 सेंटर थे। ठीक है, जो सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, ग्रेस मार्क्स का इशू हुआ। मतलब अगर आप वो ये बात तो अभी नेग्लेक्ट ही हो जा रही है, 720 में से 720 आ गए किसी चीज के, क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकते? मतलब इस पे तो कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। आ गए कोई बात नहीं,
लेकिन ठीक है 720 में से 720 जिनके आए ना, उसमें भी कुछ बच्चे जो लास्ट में बच रहे हैं जिनको एम्स दिल्ली उसके बाद में भी नहीं मिल पा रहा, वो थोड़े से पजल्ड है। लेकिन मेन बात क्या है आपकी कि जो ग्रेस मार्क्स मिले गए हैं उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, उस पर उन्होंने अभी सेफ साइड खेला है मेरे अकॉर्डिंग। कि सेफ साइड क्या खेला, 4750 सेंटर्स आपके हुए, उसमें से ओनली 6 सेंटर्स आपके ऐसे हैं जहां पर टाइम शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम सामने आई है। और टाइम शॉर्टेज वाली जो प्रॉब्लम आपके सामने यहां पर आई है उसमें भी क्या है कि ओनली 1600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 24 लाख में से जो कि इससे इफेक्ट हुए हैं, बाकी किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हुआ? आपको क्या हर सेंटर का पता है? क्या आप बिल्कुल श्योर है कि हर सेंटर के ऊपर बाकी टाइम पे पेपर स्टार्ट हो गया था, 5 मिनट का भी वेरिएशन नहीं आया? क्या ऐसे बच्चे जिनके लिए ग्रेस मार्क्स का कोई खेला ही नहीं हुआ और उनको टाइम भी नहीं मिला, उनका करियर ऐसे ही जाने दे, उनका साल ऐसे ही जाने दे? क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट है या कुछ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि पहुंच गए हैं? कितने सारे सवाल, क्यों नहीं मिल पा रहा हमें अभी तक उनका एक सटीक जवाब। एक और अच्छी बात, इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जरूर, एक पॉजिटिव वाइब जो निकल के आई है कि हो सकता है इन्होंने एक कमिटी नई बिठाई है, तैयार करी है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि हम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में भी अगर लगता है कि सही में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है तो पेपर दोबारा होने के चांसेस हैं आपके। अब ये भी बड़ी चीज है। ये था बेटा अभी तक का पूरा नीट का स्कैम जो कि बहुत ही ज्यादा हिला देने वाला है। ये आपको सुन के नहीं लग रहा होगा, अभी आप फील नहीं कर सकते इस चीज को। मैं टीचर हूं, मैं फील कर सकती हूँ। एक बच्चा एक साल में कितनी बार रोता है, कितनी बार परेशान होता है जब उसके मार्क्स कम आते हैं, कब थोड़े से भी बढ़ जाते हैं। आप सोचिए, एक बच्चा जो 630 ला के बहुत ज्यादा खुश था, उसे रिजल्ट के बाद में ये पता पड़ रहा है कि इस बार मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS ही नहीं मिल रहा है। आप सोच नहीं सकते उस बच्चे का दर्द। मैं समझ सकती हूँ, हम लोग समझ सकते हैं, पेरेंट्स समझ सकते हैं, उसके नहीं समझ सकते वो लोग जो कि इस चीज के अंदर ही नहीं है, जो हर बच्चे के साथ में डेली टच में नहीं रहते हैं। हम बच्चों की डेली की कंडीशंस देखते हैं, तब जाके हमें फील होता है कि नहीं, बच्चे के लिए एक एक मार्क्स कितने जरूरी हैं और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेस मार्क्स का गोलमाल कैसे कोई भी टॉलरेट करेगा। तो वही इसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद में नेक्स्ट क्या स्टेप होगी, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, जो बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं या फिर जो अगले साल 2025 के अंदर ये पेपर देने वाले हैं, वो लोग क्या सोचते हैं पूरा का पूरा सिस्टम समझने के बाद? क्या पेपर दोबारा होना चाहिए, री नीट 2024 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहला क्वेश्चन। अगर री नीट 2024 नहीं हो रहा है तो री चेकिंग होनी चाहिए, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उस पर दोबारा काम होना चाहिए, मतलब रिजल्ट का दोबारा डिक्लेरेशन होना चाहिए, री रिजल्ट होना चाहिए, री नीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आखिर आप लोगों की क्या सजेशंस हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? मीडिया, सोशल मीडिया, टीचर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब आपके साथ में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, हमारे खिलाफ जो भी चीजें हुई है या फिर हमारे साथ में कौन इस चीज के लिए स्टैंड लेगा, आप स्टैंड लीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। मैं हूं कैटलाइजर्स टीम से कीर्ति मैम, कैटलाइजर्स टीम में मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, समझती हूँ नीट के हर एक एस्पिरेंट्स का ऐसा दर्द। आज की तारीख में मैं इस तरह का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। मैंने 1 न्यूज़ देखी, 2 न्यूज़ देखी, 3 वीडियोस देखी, 4 वीडियोस देखे। जब बच्चे खुद फोन करने लगे परेशान हो के क्या करें, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब जाके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, तब जाके मैंने स्टैंड लेने की कोशिश करी है। मैं ये चाहती हूँ
हमारे स्टैंड लेने से अगर किसी भी सिंगल 1 या 2 बच्चे का करियर भी वापस से संवर सकता है, उसकी लाइफ वापस से प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, तो वो आए। आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या जाता है, कहाँ तक ये रेस पहुँचती है, क्या एक्शंस लिए जाते हैं, आपको टाइम टू टाइम अब मैं अपडेट करती रहूंगी, क्योंकि अब इस जंग में हम भी आपके साथ में शामिल हैं, कैटलाइजर टीम भी आपके साथ शामिल है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ शामिल है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, हाँ बस हमारा साथ दीजिए। क्या चाहते हैं, री नीट चाहते हैं 2024 या री रिजल्ट चाहते हैं, या केवल उन बच्चों के पेपर चाहते हैं जो कि ग्रेस मार्क्स देके आगे बढ़े हैं, या फिर जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या जिनको नहीं मिले हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको आगे की कहानी समझ आएगी। लेकिन मैं प्लीज अपील करती हूं आगे एनटीए से ये कि जितना जल्दी हो सके आप इस चीज पे एक्शन लीजिए, जिससे बच्चों का साल खराब ना हो। वो साल भर में 1 महीना यही सोचते में न निकाल दे कि पेपर होगा या नहीं होगा, रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा। एक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, किसी भी चीज का एक्शन जल्दी से जल्दी हो सकता है अगर आप चाहे तो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, प्लीज एक्शन को जल्दी से जल्दी लीजिए।